अनुवाद से रिलेटेड, जिसमें धातु रूप आज बताएंगे। तो धातु रूप में जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पट धातु का प्रयोग कहाँ करेंगे, वद, वद मतलब होता है बोलना, वद धातु का प्रयोग भूतकाल में कैसे करेंगे। तो आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो आज अच्छे से हम समझेंगे इन टॉपिक को। तो क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग बारीकी से इस टॉपिक को समझिएगा, और कहीं भी आपको समस्या फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें जो किस जगह आपको समस्या है। अभी मेरे पास मार्कर नहीं था 2-3 कलर का, जो हम थोड़ा लिखने में एक ही कलर का प्रयोग किए हैं, जिससे आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 2 कलर का प्रयोग किए हैं तो आपको ये देखने में अच्छा भी लगेगा और समझिएगा भी। मतलब इसमें हम वचन का भी प्रयोग किए हैं, पुरुष के पूरे एक एक वचन के अनुसार चले हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं लट लकार, जो कि आप जानते होंगे, फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के बारे में हम पढ़े थे। तो वर्तमान काल के बारे में जो पढ़े थे उसका प्रयोग अभी लट लकार में यहाँ समझेंगे। जैसे प्रथम पुरुष पढ़े थे, प्रथम पुरुष में क्या होता था? ती तह अंति, ती तह अंति मतलब ती। अगर हम पठ धातु पर प्रयोग करेंगे पठ पे, तो पठ जैसे लिखें तो इसमें हो जाएगा पठती, पठती। उसके बाद हो जाएगा तह मतलब पठतः, पठ धातु का प्रयोग कर रहे हैं, पठतः। और अंति मतलब पठंती, क्या हो जाएगा? पठंती। मध्यम पुरुष में जैसे आते हैं तो कहा गया सी थौ थौ, मतलब यहां देखिए विसर्ग है, यहां विसर्ग नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है सी थौ थौ। तो यहाँ पे विसर्ग है, थोड़ा प्रेशर देके बोलना है, यहाँ प्रेशर नहीं देना है। तो जैसे हुआ पठसी, पठ थौ, पठ थौ, पठसी, यहां याद रखना पठसी, पठथौ, पठथौ। तो मतलब सी, जैसे पठसी। अब देखिए सी का प्रयोग कैसे पठ धातु में कैसे करेंगे? यहाँ तो मध्यम पुरुष में एक वचन में सी है, तो इसमें पठसी का प्रयोग, पठ धातु का कैसे प्रयोग करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ पठ, पठ धातु, तो पठ, यहाँ क्या लिखा हुआ? सी, तो पठ में लगा देना है, पठ में लगा देना है सी, पठ सी हो जाएगा। क्या लगा देना है? पठ। जैसे सी यहां से उठाना है, और जैसे हम लिखे यहाँ पे पठ, और यहाँ हो जाएगा सी। तो पठ धातु को हो गया मध्यम पुरुष में एक वचन में सी जैसे लगाए तो पठ सी हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पठ सी। अब देखिए पठ थौ, ये पठ थौ, यहाँ पे लिखा हुआ है थौ विसर्ग। तो जैसे हम अगर गच्छ धातु पर चलेंगे तो गच्छ थौ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थौ, पठ थौ, यानी पठ धातु पर चल रहे हैं। एक एक करके प्रयोग आपको बताए हुए हैं, इसमें एक एक करके पठ धातु पर प्रयोग बताए हुए हैं। जैसे हम गच्छ धातु अगर लेते तो यहाँ जैसे गच्छ थौ, यहाँ फिर हो जाता गच्छ थौ। तो आपका देखिए एक एक प्रयोग करके इसमें बताए हुए हैं, पठसी, पठथौ, पठथौ। अब देखिए उत्तम पुरुष में जैसे आते हैं पठा, जैसे आमी, आवह, आमह। तो इसमें आवह में भी 2 विसर्ग है और आमह में भी 2 विसर्ग है। तो यहाँ पे जैसे हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो पठामी, पठावह, पठामह, ठीक है। ये हो गया लट लकार, यानी वर्तमान काल आपका समाप्त हो गया है। अब आते हैं लोट लकार यानी अनुज्ञा काल। तो प्रथम पुरुष में तू तम अंतु होता है। क्या होता है? तू तम अंतु, तू तम अंतु, अतम त, आनी आवा आमह।
तू तम अंतु अतम तो आमी आनी आवह आमह। तो तू मतलब पठ धातु में अगर प्रयोग करेंगे लोट नहीं लोट अनुज्ञा काल में, तो तू में जैसे लगाएंगे तो पठ तू, ताम जैसे लगाएंगे पठ ताम, अंतु जैसे लगाएंगे तो पठंतु। अब देखिए मध्यम पुरुष में जैसे आएंगे तो क्या बोले हैं अतम तो पठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठ, तम हो जाएगा पठ तम, तो मतलब पठत, ठीक है। अब यहां आना है आनी, ये उत्तम पुरुष में आना है आनी आवा आमह, तो आनी में लगाना है पठ धातु में तो पठानी, पठाव पठामा। अब आना है लंग लकार यानी भूतकाल, भूतकाल में प्रथम पुरुष में है त तम अन, अह तम त, आम आव आम। तो देखिए प्रथम पुरुष में त का प्रयोग करेंगे और तो पठ धातु पर हम लोग चल रहे हैं तो अपठत हो जाएगा, क्या हो जाएगा भूतकाल में प्रथम पुरुष में अपठत। उसके बाद अपठताम, अपठन। उसके बाद मध्यम पुरुष में जैसे आना है तो अह तम तो अह जैसे हुआ तो अपठ, तम जैसे हुआ अपठतम, तो हुआ तो अपठत। और उत्तम पुरुष में जैसे आना है तो आव आम, पठाम पठाव पठाम। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग में है प्रथम पुरुष में एत एताम एयु, ए एतम एत, एवं एव एम। तो अब देखिए एत मतलब पठेत, पठेताम, पठेऊ। मध्यम पुरुष में चलना है पठे, पठेतम, पठेत। यहां विसर्ग हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है एह एतम एत, तो पठे विसर्ग लगा हुआ पठेया, पठेतम पठेत। अब उत्तम पुरुष में आना है एयम एव एम, तो पठेयम पठेव पठेम। अब आ जाना है लिरिट लकार यानी भविष्यत काल में, भविष्यत काल में जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो एक वचन में होगा सैती सैता सयंती, जैसे हम देखेंगे सैती का क्वेश्चन है तो समझ जाएंगे ये क्वेश्चन भविष्यत काल वाला है। जैसे अनुवाद क्या हुआ रहेगा आपको हिंदी में करना है ट्रांसलेट, तो उसको क्या करना है हिंदी में जैसे उसको अनुवाद करना है, जैसे संस्कृत में दिया हुआ रहेगा उसको हिंदी में बदलना है। तो आप जैसे सैती देखिएगा समझ जाइएगा ये क्वेश्चनमा जो है कौन पूछा है, तो भूतकाल का क्वेश्चनमा है। और जैसे देखिएगा एत लगा हुआ है तो समझ जाइएगा ये विधिलिंग वाला क्वेश्चन है। और जब देखिएगा ता लगा हुआ है तो समझ जाइएगा ये भूतकाल वाला क्वेश्चन पूछा है। और जैसे देखिएगा तू लगा हुआ है, तू आनी वाला आने वाला है तो समझ जाइएगा कि लोट लकार यानी अनुज्ञा काल वाला है। और जैसे देखिएगा तीतः अंति, तो ये तो जानवे करते हैं कि वर्तमान काल वाला होगा। तो देखिए यहां थे हम लोग लिरिट लकार यानी भविष्यत काल में। तो प्रथम पुरुष में सैती सैता सयंती है, तो पठ धातु पे हम लोग चल रहे हैं, याद रखना है पठ धातु पे चल रहे हैं, पठ धातु पे प्रयोग करके बता रहे हैं। तो पठ धातु में सैती सैता सयंती, तो यहाँ लिखना है पठिसयति पठिसयतः पठिसयन्ति पठिसयसि पठिसथो पठिसयथो। यहाँ तो विसर्ग है यहाँ नहीं है। पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आप ये 5 लकार पढ़ लिए हैं, यही 5 लकार से आपको 10 तक का जितना सिलेबस है बस 5 ही लकार पे पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग
समझ गए होंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए हम आज आपको टास्क देते हैं कि आप वद वो दो हलंत, वद वद मतलब होता है बोलना, क्या होता है बोलना, और गच्छ मतलब होता है जाना, क्या होता है गच्छ मतलब जाना, जाना। तो गच्छ धातु और बद धातु दोनों पे, और एक और लिख लीजिए, तीसरा क्यों छोड़ें, लिख धातु, क्या होता है लिख, लिख मतलब क्या होता है, देखिए लिखो हलंत, लिख धातु मतलब होता है लिखना। तो ये 3 गो पे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है प्रैक्टिस करना है, इसी पे बैठाना है। जैसे बद धातु लेंगे, बदती बदता बदंती बदसी बदथो बदथो बदामी बदावा बदामह, ऐसे करके आपको लिखना है। और लिख के प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो हम पूछेंगे वह पढ़ता है, तो आप बताइएगा कि कैसे ये क्वेश्चन में डील होगा। तो बता दीजिएगा आप तराक दब, स क्या हो जाएगा शाह, कहिएगा पढ़ता, वह पढ़ता है, वह क्या करता है वो पढ़ता है। तो पढ़ता है तो क्या वर्तमान काल यानी लट लकार का क्वेश्चन है। तो कहिएगा अरे लट लकार का क्वेश्चन है, तो सह पढ़ता है, क्या कर रहा है पढ़ता है, तो सह पठती। अब तब हम तुरंते पूछ देंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब इसको बनाओ तुम लोग, तो आप भी तुरंत इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है यहां तक समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के मुझे